संख्या ही जानते हैं आप लोग, लगातार संख्या को काउंट करने के लिए होता है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर संख्या टाइप की, ठीक है, जो प्रोडक्ट थे, माउल थे या मोबाइल लैपटॉप वगैरह ये संख्या थी, और ये कितनी कितनी सेल्स हुई है वो सारी है। टोटल सेल्स कितनी हुई है वो आपको काउंट करना है। तो टोटल सेल्स दिखा देंगे 305। अब लगातार संख्या को अल्ट इक्वल से जोड़ सकते हैं लगातार संख्या को, या फिर ऑटो सम कर सकते हैं। ऑटो सम के लिए या था ऑटो सम, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तब भी ऑटो सम हो जाएगा, एंटर कर देंगे 305। या फिर आप जाएंगे डाटा के अंदर एक ऑप्शन आता है, सॉरी फॉर्मूला के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑटो सम, यहाँ से भी ऑटो सम कर सकते हैं, ठीक है, तो कहीं से भी कर सकते हैं एज ए चॉइस, ठीक है। लेकिन अब यही वाले फंक्शंस इनके अंदर भी आते हैं। जैसे फॉर्मूला के अंदर जाइए, फॉर्मूला के अंदर ऑप्शन आता है जिसके आपका ऑटो सम आ रहा है, ऑटो सम सम आ रहा है, एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सम का प्रयोग किया, सम। अब सम से बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि अगर आपकी यहाँ पर संख्या उठाव बढ़त होती है थोड़ी बहुत, तो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। जैसे आपका यहाँ पर हो गया 100 चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज माइनस के यहाँ पर हो गया 50, तो माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर प्लस 35, ठीक है। उसके बाद यूज करेंगे हम यहाँ पर सम का प्रयोग हो गया। अब सम का होता है किसी खास आइटम को सम करने के लिए, किसी खास आइटम को सम करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये दिखा रहा है टोटल जो आइटम MIC दिखा रहा है ना, जैसे हमने DVD, तो DVD कितने हैं 25, ठीक है। एंड मोबाइल के, ठीक है, क्या मोबाइल के 25 और लैपटॉप के एक स्टेप गलत सिलेक्ट, वो गलत सिलेक्ट हो गया, टेबल गलत सिलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है। हमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से हटा के 4 से सिलेक्ट होगा, वो सॉरी 6 से, ठीक है, इसलिए गलत देखा आ गया, आ गया। अब ये कैसे होगा वो देखते हैं। पहले हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या समझ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाटा में जाएंगे। डाटा में कौन सा आता है, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पर लेंगे लिस्ट, और लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये एरिया पूरी सिलेक्ट कर लेंगे, जितना हमें चाहिए उतना, और ओके कर देंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाते हैं पर आइटम वैल्यू, यानी प्रति आइटम ये CD कितनी है टोटल वैल्यू की, यह काउंट कर सकते हैं, पर आइटम नंबर कर सकते हैं, पर आइटम नंबर कर दिए बेटर रहेगा, नंबर नहीं, या फिर काउंटिंग कर दो, पर आइटम काउंटिंग, या फिर यहाँ कर दिए आइटम काउंटिंग, काउंट CUNT आइटम काउंट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल समेट रेंज। रेंज का मतलब होता है कितनी रेंज का आप टोटल चाहते हैं, ठीक है। ये दे रहा रेंज, जो रेंज रहेगी हमारी ये पूरी रहेगी, ठीक है, कॉमा। उसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है क्राइटेरिया आप चाहेंगे क्या, आप चाहते हैं CD के बारे में, तो क्राइटेरिया ये हो गई। उसके बाद सम किस में से सम चाहते हैं, सम चाहते हैं इसमें से, ठीक है। ये हो गया, बन गया, बन गया, और कोष्टक बंद, एंटर 25। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम जाएंगे CD की जगह, अगर मोबाइल लेते हैं मोबाइल की काउंटिंग दिखा देगा, लैपटॉप लेते हैं लैपटॉप की काउंटिंग दिखा देगा, ठीक है। ये होगा। अगर हम चाहें तो कलर कोडिंग भी कर सकते हैं। कलर कोडिंग से बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और हम गए कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है, ये फॉर्मेट डिटरमाइन विद द सेम द फॉर्मेट, यहाँ क्लिक कर देगा, ओके। और यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड इक्वल लगा के यहाँ क्लिक कर देंगे, और F4 दबाएंगे 1-2 बार। फॉर्मेट में जाएंगे और कलर कोडिंग ले लेंगे कोई सी भी, ये चॉइस जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। हो गया। अब बेनिफिट क्या है कि आप जैसे ही मोबाइल लेंगे मोबाइल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लैपटॉप लेंगे लैपटॉप सेलेक्ट हो जाएगा, PC लेंगे PC सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलो अच्छी बात है। अब हम क्या सीखेंगे कि अगर ओनली इफ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ओनली इफ हमने अभी तक प्रयोग इफ का अकेले नहीं किया है, इफ फंक्शन वगैरह में प्रयोग किया है, लेकिन वैसे इफ जैसे कि हमने परसेंटेज वगैरह निकालने में किया है, इफ हमने ग्रेड सी ग्रेड डी ग्रेड वगैरह निकालने में, पास फेल में निकालने में किया है, लेकिन हम यहाँ पर नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे पास आइटम है, ठीक है, हमारे पास जो आइटम है इसमें एक एवरेज निकालते हैं हम कि अगर एक एवरेज यहाँ पर देखो, पहले तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है आइटम एवरेज, यहाँ पर है इक्वल एवरेज मॉर्निंग एवरेज। एवरेज करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का एवरेज देखेंगे कितना है और एंटर, यानी एवरेज आ गया 32.5। ठीक है, अब ये पुअर और ये कैसे आया, हमें यहाँ पर इफ के थ्रू एक कंडीशन लगाएंगे, इक्वल इफ यदि हमारा एवरेज इज ग्रेटर देन, ठीक है, होता है कितना, मान लो 35 से ज़्यादा होता है, 35 होता है, 35 से ज़्यादा होता है, सीधी बात है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशन लेके आई गुड, और यदि इससे कम होगा तो लिखाएगा पुअर। ठीक है, और एंटर। अब देखते हैं यहाँ पर हम करते हैं 65 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एवरेज हमारा कम हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक 25 लिख जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी लागू हो जाएगी। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होगी देखते हैं। मैं इसमें कुछ कर देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है कुछ एक मेरे अब देखिए, अब इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर काउंट इफ। यहाँ पर हमने सीखा इफ का प्रयोग, अब सीखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ क्या होता है, काउंट इफ होता है किसी नंबर ऑफ यानी अल्फाबेटों को काउंट करने के लिए या फिर किसी आइटम को काउंट करने के लिए। काउंट इफ में नंबर काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। काउंटा में नंबर काउंट होता है, अल्फाबेट भी काउंट कर ले। काउंट इफ में नंबर काउंट नहीं होता है। कैसे, यहाँ पर पीसी है, पीसी शब्द कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार। मोबाइल शब्द कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, यानी इस बार सकते हैं। जैसे एब्सेंट प्रेजेंट सीखता है कि उसको काउंट का ऑप्शन हो जाता। ठीक है, कैसे, बट यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मोबाइल वगैरह वहाँ लिखना पड़ता है। कैसे, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, जानते बनाना बताया था। यहाँ क्लिक करेंगे, इक्वल आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ। रेंज, क्या रेंज रखेंगे आप जिसमें से इसको लेना चाहते हैं, वो रेंज क्या होगी, वो रेंज होगी ये। ठीक है, और कॉमा, और वो क्राइटेरिया क्या होगी, क्राइटेरिया होगी ये। ठीक है, और क्वेश्चन वन इंटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जाते हैं, लैपटॉप कितनी बार यूज हुआ है, 1 बार, डीवीडी 2 बार, ठीक है, टैबलेट 1 बार, पीसी 2 बार। ठीक है, ये दिखा देगा। अगर चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हो, लेकिन हाईलाइट करने से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये तरीका होता है हाईलाइट करने का, वही यहाँ पर जाएंगे, कंडीशन फॉर्म में जाएंगे, रूल्स एंड दिस, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से लेंगे पीसी इक्वल। पीसी इसलिए लिया हमने तो पीसी 2 जगह कहाँ का प्रयोग हुआ दिखा देगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये लिया और F4 दबाया 2 बार, 1 2, और इसके बाद हमने कलर कोडिंग ले लिया है, जो भी हम कलर कोडिंग करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया और फॉन्ट कलर हमने यहाँ से ले लिया वाइट, बोल्ड, ओके एंड ओके, जो हो गया। देखो 2 बार है। अब देखो हम यहाँ पर लेते हैं डीवीडी, डीवीडी 2 बार सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखेंगे मैच का यूज। मैच बहुत देखा होगा, नहीं देखते, चलो अच्छी बात है, नहीं देखते तो देखना चाहिए। वैसे इंडिया को हारते हुए नहीं है, हरना जितना ही नहीं, मैच की नॉलेज होना, किसी भी गेम की नॉलेज होना अति आवश्यक है, बिकॉज हर आजकल आने लगा हर जगह। देखिए मैच का फंक्शन यूज कहाँ होता है, पहले ये समझते हैं। ज़्यादातर बैंकों में यूज होता है मैच का फंक्शन। ठीक है,
बैंकों में कैसे यूज होता है कि एक हमारे पास कैश बुक है, एक पासबुक है, और हमने पैसे निकाले, लोगों को पैसे दिए, ठीक है, तो हमारे कैश में से पैसे चले गए, टोटल हमारे पास आया इतना 369 रुपये, और जबकि हमारे पास में पैसे चढ़ाए गए हैं कितने 528। तो इस कंडीशन में हम एक काम करते हैं, पहले तो हम डिफरेंस देखते हैं कितने का अंतर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल ला के इसमें से इसको माइनस कर लिया, ठीक है, इसमें डिफरेंस आ गया 169 का सॉरी। अब हम एक यहाँ पर मैच का फंक्शन यूज करेंगे कि भाई जो अंतर आया है, जो इसमें मैच नहीं कर रही वो चीज़ कौन सी है, यानी कि उसमें जब कैश में से निकालेंगे तो जितना 50 रुपये इधर चढ़ा होगा 50 रुपये उधर चढ़ा होगा, ठीक है, ये रूल होता है। तो इसमें तो वो चीज़ मैच नहीं खाएगी, चढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मैच और लुकअप वैल्यू। वेल लुकअप वैल्यू क्या है, ठीक है, जिसके बारे में पता लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हम देखेंगे कौन सी है, टोटल नहीं। अब लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है इसमें लुकअप एरिया। वो लुकअप एरिया कौन सी होगी, लुकअप एरिया ये रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे कर दे पीछे कर दे, वो हमें सेट करना है, मैच करना है। उसका 0 क्राइटेरिया 0 आना ट्रू 1, ठीक है, एंड क्वेश्चन 1। और इसके बाद इसको फिक्स कर देंगे इस वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी है, ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। और इसको पकड़ के खींच देंगे, जो वैल्यू मैच नहीं खाएगी, ठीक है, जो वैल्यू मैच नहीं खाएगी उस पर इस तरह से कॉलम आ जाएगा। ये मैंने सेट कर रखा पहले से, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैं सेट नहीं करूँगा, डाटा में जाके आपको सेट करना पड़ेगा, डाटा में जाके सॉर्ट में जाएंगे, देखो सेट में ख़त्म कर दे रहा हूँ, जो सेट हो रहा है ना वो मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जाके अब सेट, एक सेकंड, जो था वो मैं सही कर दे रहा हूँ, तब आपको समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। जो होगा इस तरह का निकल के आएगा पहले। अब यहाँ पर ये देखिए, ये 21 इधर वैल्यू है, 21 का इधर पास हुआ है, 25 इधर पास हुआ था, 25 इधर हुआ था, 25 35, ये देखिए ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर रहा है, लेकिन 25 यहाँ पर पास हुआ है, ठीक है। अब ये जो 35 पास हुआ, 2 बार पास हो गया है, यानी 35 अब 2 बार ही हुआ है, ठीक है, इसलिए 9 इधर भी दिखा रहा है, 9 इधर भी दिखा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। अब सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक इतना लेंगे और इसके बाद जाएंगे डाटा करने का, तो शॉर्ट असेंडिंग, यहाँ पर लेंगे वैल्यू एस, तो हम एस पे काउंट कर रहा है, ये संख्या एस पे सेट करनी है, एस पे काउंट करके वैल्यू रहने देंगे। यहाँ पर यह ऑप्शन आ रहा है, ऐसे रहने देंगे, ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप काउंट कर लेगा। देखिए आपको 35 36 जो भी था ऑटोमेटिक सेट कर देगा, यानी ये काउंट पासबुक ये मैच हुआ है, यानी 25 में 35 जो हुआ है, पासबुक निकला हुआ है, पैसा निकाला गया है, ठीक है। तो 50 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, यानी किसी भी वैल्यू को मैच करने के लिए मैच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया भाई, ये इतने लोग हैं, इतने लोगों की मैचिंग हुई है, इतने लोगों ने पैसा निकाला नहीं गया है या निकाला है, जो भी है, यानी पैसा इतना ज़्यादा कैसे निकला है कि ये लोग ज़्यादा निकालने गए या निकाल गए, ठीक है। जिसके हम इसको अगर काउंट कर लेते हैं कितना अलग देखते हैं, इक्वल सम, और ये 3 है ना, 3 को काउंट कर लीजिए, ठीक है, 225, ठीक है, और प्लस ऊपर भी था 35 से इधर 45 और 35, तो वहाँ से अंदर अगर उसमें से हम लेस कर देंगे इसमें से, तो उतना ही निकल आएगा जितना हमारा लेस होना था, ठीक है। प्लस ये तरीका था यहाँ पर मैच का यूज करना, ओनली मैच का, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, इनका यूज बहुत अच्छा होता है। बैंकों में डिवाइड कई कंपनी जॉब करते हैं, वहाँ पर अगर कोई लेजर मैच नहीं खा रहा तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।